हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज की एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल भी हमने देखा कि गोल्ड में हमें एक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला और कल गोल्ड ने वापस से एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो शो कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 3578 का जो है हमें यहाँ पे मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिला है। राइट, मार्केट ने इतना हाई जो है ऑलमोस्ट इतना हाई मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाया है। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला ही था कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके यूएस सेशन के टाइम पे। आप लोगों ने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट में हम 3560 या 3565 या 66 का लेवल का मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया था कि हम ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ने 3541 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो। राइट, और जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक करा, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने देखिए हमारा 3560 का लेवल भी रिटेस्ट किया, देन 6566 का जो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी किया एंड देन मार्केट ने हमें ऑल टाइम हाई शो किया 3578 का। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी गोल्ड का मूवमेंट जो है वो काफी बुलिश है। जो अभी रिसेंट में मार्केट सिचुएशंस चल रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं यूएस मार्केट में, जिस वजह से थोड़ा यूएस इकोनॉमी भी अनस्टेबल है प्लस यूएस मार्केट भी अनस्टेबल है, जिस वजह से सेफ हेवन एसेट यानी कि गोल्ड मार्केट की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर आप देखोगे खासकर यूएस सेशन के टाइम पे आपको गोल्ड में बहुत स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जब यूएस सेशन चालू होता है तो यूजुअली यूएस के जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो और दूसरे कंट्रीज के भी जो ट्रेडर्स हैं, वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट ना करके दे आर फोकसिंग ऑन अदर मार्केट्स, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। राइट, और जैसे ही मार्केट ने देखिए 3578 या 79 तक का जो ये हाई शो किया है, वहां पे काफी ज्यादा जो है फिर देखिए जो बुलिश में थे उन लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद जब वॉल्यूम यहाँ पे गिर गया तो यहां से हमें गोल्ड में वापस से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल का मूवमेंट देखने को मिला कि 3578 से अगर आप देखोगे मार्केट ने 3515 कितना स्ट्रॉन्ग हमें एक बेयरिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। राइट, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट भी आ गया, फिर वापस से मार्केट नीचे भी आ गया। मार्केट ने जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ट्रेडर्स ने, तो जब आपको गोल्ड में कम वॉल्यूम देखने को मिली तो मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर गया। राइट, और अगर मैं कल के डेटा की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि था हमारा सॉरी हमारा कल था, हाँ राइट, देखिए कल था हमारा जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा। अब आप देखो फोरकास्ट किया था 7.38 मिलियन का और जॉर्ज जॉब ओपनिंग का अगर आप डेटा देखेंगे तो 7.18 आया है। राइट, तो ये कम आया है। अब देखिए क्या है जॉर्ज जॉब ओपनिंग, क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जॉर्ज जॉब ओपनिंग में ये रहता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में नंबर ऑफ जॉब्स कितनी आई हैं या कितनी नई जॉब्स हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि फोरकास्ट उनका अराउंड 7.39 था, 7.38 था। राइट, और आया कितना है 7.19, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कम जॉब्स जो है वो मार्केट में देखने को मिली हैं। कम जॉब्स मार्केट में देखने को मिली है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। और ये जो सितंबर में जो रेट कट होने के जो आप न्यूज सुन रहे हैं, जो फेड डिसीजन ले रहा है या फिर जो ट्रम्प प्रेशर कर रहे हैं फेड को कि वो सितंबर में रेट कट करें। और अभी रिसेंट में जैसा कि मैंने अभी आपको कल भी बताया था कि फेड के एक गवर्नर हैं जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हमें ये करना पड़ेगा, सितंबर में रेट कट करने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज जो उनका लेबर स्टैटिस्टिक्स डेटा है वो काफी डिसरप्ट हो जाएगा। काफी मतलब उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। राइट, तो उनको ये सितंबर में रेट कट करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लेबर या फिर जॉब्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। ठीक है, और ये डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। वैसे तो जॉर्ज जॉब ओपनिंग डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखते हैं कि वो डेटा जो है वो रेड से मार्क किया जाता है यानी कि इंपॉर्टेंट है। राइट, बट क्योंकि
अभी इस मंथ में रेट के एक डिसीजन आने वाला है जिसमें फेड ये डिसीजन लेंगे कि रेट कट होगा या नहीं होगा। तो ये डिसीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है रेट कट को लेके, और इसलिए कोई भी अगर डेटा आता है, स्पेशली जो जॉब्स का डेटा है, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो इसलिए अगर डेटा नेगेटिव आया है, फोरकास्ट से कम आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी उतनी जॉब्स मार्केट में नहीं है। और अगर मार्केट में उतनी जॉब्स नहीं है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों के वैसे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं हो पा रहे हैं, और वहां पे लोग जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट में पैसा लगा सके, या फिर मार्केट में लिक्विडिटी आ सके, या वो पैसा खर्च कर सके, क्योंकि उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पाई है यूएस में। तो वो डेटा एक यूएस के लिए नेगेटिव डेटा था। नेगेटिव डेटा होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर नीचे गया होगा एंड गोल्ड मार्केट देखिए ऊपर चला गया। तो उस वजह से हमें मार्केट में एक ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला। उसके बाद प्रॉफिट बुक हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, मार्केट वापस नीचे आया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने हमें कहां तक का लो शो किया है, 351213 का देखिए लो शो किया है। और यहां से फिर मार्केट ने वापस से एक सपोर्ट लेके 3515 पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेके वापस से 3530 तक आया है। मार्केट ने वापस से एक मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया है। अब एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिए, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो अभी आप फिलहाल में देख रहे हैं ना, ये वाला जो कैंडल्स, ये जो देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया, यहां पर आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और अभी फिलहाल में इसलिए आपको ये इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस वजह से भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी ये फिलहाल में जो है अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। राइट, ये मैं क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो हिस्सा है, राइट, ये वाला जो एरिया है, यहां पर आप देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखो गोल्ड मार्केट में एज सच आपको कोई इतना स्ट्रांग मूवमेंट नहीं आया है। मार्केट जो है वो देखिए साइडवेज में चला है। अब हमेशा अगर आप लोगों ने अगर कभी मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, जहां मैं हमारे पुराने ब्रोकर्स पे मैं डालता था, वहां पे मैंने काफी सारे वेबिनार्स भी लिए हैं, और उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी मार्केट अगर आपको साइडवेज डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि अभी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, यहां से देखिए जब भी मार्केट साइडवेज में जाता है ना, तो एक बड़ा मूवमेंट हमको एक्सपेक्ट होता ही होता है। वो फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पर वो मूवमेंट आपको बड़ा मिलेगा। क्योंकि देखो ये जब साइडवेज में जा रहा था, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको 2 मिनट यहां कर देता हूं। अब आप देखो मार्केट जो है वो पर्टिकुलरली ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल कौन सा, 3541.75 का ये वाला जो लेवल है, आप देखो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को कितनी बार रिटेस्ट किया। ये देखिए एक बार यहां पे कोशिश करी, फिर आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, मैं 1 मिनट इसको 1 आवर कर देता हूं, एक बार 1 आवर में देख लेते क्या हमें। हाँ ये देखिए 1 आवर में थोड़ा सा और आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए 1 आवर में हमें एक ये वाला कैंडल आप देखिए, ये देखिए ये भी रीटेस्ट हुआ, प्लस अगर आप 1 आवर में देखोगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिली। करेक्ट, फिर यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने वापस से यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर आप ये 3 कैंडल्स देखिए, फिर से मार्केट ने सेम यही वाला लेवल पे रीटेस्ट किया। बट जब ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, देखो ये वाला कैंडल जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए फिर वापस से लेवल रीटेस्ट किया, फिर उसने रीटेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि नहीं अब मुझे यहां से ऊपर ही जाना है। तो देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, और मार्केट ने हमें देखिए ऑल टाइम हाई मार्केट ने हमें कल यहाँ पे दिखा दिया। राइट, तो कहने का मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इस तरीके से जब आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 2 चांसेस आपको देखने को मिलेंगे, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। करेक्ट, बट मूवमेंट बड़ा होगा, इसको आप ध्यान से समझिए। जब भी मार्केट साइडवेज में जाता है और उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो, एक बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप एक चीज समझो, जो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो हल्का ये कंसोलिडेशन जोन आपको जो देखने को मिल रहा था, अब अगर मैं इसको ये एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये देख रहे हो आप, एक्सटेंड करने के बाद अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी हमें मार्केट जो है वो सेम अभी वापस से इस जोन के अंदर दिख रहा है। और ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो हैमर कैंडल बनाई है मार्केट ने, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप है। अब आप देखो ये एक्चुअली कैंडल तो है ही नहीं, इसमें कैंडल आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आप देखिए
कैंडल का कितना छोटा सा पार्ट है और विक कितना बड़ा बनाया है। ये विक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो देखिए यहां से बाय में बैठ गए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये कंसोलिडेशन जोन था, करेक्ट। ये चीज को ध्यान से समझना ट्रेडर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, तो एंट्री लेवल के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कहां से एंट्री लेना है, कितना हमको रिस्क लेना होता है, कितना स्टॉप लॉस होना होता है, और कहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंटर लेके कैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खाते हैं। वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, और ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन जोन आपको जब दिख रहा है, तो देखिए सभी ट्रेडर्स हैं जो भी कोई ट्रेडिंग करते हैं या जिनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट में एंट्री लेने का, उनको मालूम है कि यहां पर हमें कंसोलिडेशन मिला था, ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर गया। तो अब जब मार्केट यहां से नीचे आया, तो ये सेम जो सपोर्ट लेवल बन रहा था, सबने यहां से एक बाय का पोजीशन ले लिया होगा। क्यों? क्योंकि सबको क्या मालूम है कि गोल्ड तो बुलिश है, करेक्ट। सबको ये मालूम है कि गोल्ड मार्केट तो बुलिश है, तो हम यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी लेंगे? बाय ऑन डिप्स, करेक्ट। सबका यही माइंडसेट था, और यही माइंडसेट के साथ सबने कहां पे एंट्री ले लिया? पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे एंटर ले लिया। अब यहाँ पे एंटर लेने के बाद आप लोगों को क्या लगा कि यार ये तो एकदम बेस वाली पोजीशन है, यहीं से मार्केट में एक काफी अच्छा हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला था, तो हम यहां से पोजीशन ले लेते हैं। सबने यहां से जो बाई की पोजीशन ली होगी, अब आप ये देखो ये लेवल कौन सा है? 3528 का लेवल है, ठीक है। और यहां पे अगर आप ये विक का अगर लोअर पॉइंट देखोगे तो ये 3513 है, राइट। 3513 है, और ये 3529 है। आप लिक्विडिटी देख रहे हो यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप देखो आप कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, अगर मैं 1 आवर में देखूं तो ये लिक्विडिटी स्वीप हमें कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये 1 आवर के मैं आप में उसमें बता रहा हूं, करेक्ट। ये देखो आप, ये लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे जाने के बाद देखिए यहां से सेम वापस से एंट्री लेवल पे आ गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट यहां से नीचे गिरा और फिर वापस ऊपर आ गया। तो यहां पर आप देखो, ऐसा लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे देखो मार्केट ने वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, पर अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो यहां पर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है वो इस तरीके से प्ले करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के साथ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस खा जाते हैं। क्योंकि देखो आपने 29 से अगर आपने एंट्री ली है तो आप कितना ही स्टॉप लॉस रखोगे, करेक्ट। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स आप 10 पॉइंट का रखोगे स्टॉप लॉस, करेक्ट। 10 पॉइंट, इससे बड़ा स्टॉप लॉस तो रखोगे नहीं। पर अगर आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, आपको 12 या 13 तक का लो शो किया। अब 29 से अगर आप 13 तक का मूवमेंट देखो तो ऑब्वियसली कितना हो गया? 7 और 9, राइट। ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट्स का, 17 पॉइंट्स का एसएल कौन रखता है? पॉसिबल ही नहीं है 17 पॉइंट्स का एसएल रखना, क्योंकि फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली यहां से आप टारगेट कर रहे होगे कहां तक के लिए? 41 तक के लिए, 40 या 41 तक के लिए। यहां पर आपके पास 10 पॉइंट या 11 पॉइंट का ट्रेड है, रिस्क आप ले रहे हो 16 या 17 पॉइंट्स का। तो ये कहीं से भी रिस्क मैनेज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस गए, और उसके बाद देखो मार्केट वापस से सेम वही एंट्री लेवल पे मार्केट देखो वापस से आ गया। यहां से फिर से मार्केट ने बाउंस किया, फिर से देखिए मार्केट यहीं आ गया। अभी मार्केट सेम यही वाले इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज में है, करेक्ट। अब अगर यहां से, अब ये देखिए कि यहां से हमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, देखिए मार्केट यहां तक आया था, वापस से रिबाउंड कर गया, ये कंसोलिडेशन जोन में है। अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन से वापस से, आई मीन लाइक अगर इधर से मार्केट नीचे जाता है, या ये कंसोलिडेशन जोन से मार्केट अगर बाहर हो जाता है, तो आप ऑब्वियसली मार्केट को कहां तक एक्सपेक्ट करोगे? 3515 तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट 3515 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है, तो यहां से फिर आप मार्केट जो है वो 3500 का लेवल और 3597 तक का आप मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप 3500 का लेवल जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं, अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन से नीचे रहता है तो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट को 3515 का लेवल ब्रेक करके नीचे रहना है, तब जाके आप 3500 का टारगेट कर लेना। नहीं तो अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन में रहता है, तो यहां से मार्केट रीटेस्ट करेगा 40-41 के लेवल को, और 40-41 का अगर लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो आप 61 का भी लेवल देख सकते हैं, 78 का भी
लेवल आप देख सकते हैं। एंट्री कैसे लेनी है मैंने बता दिया है। ये कंसोलिडेशन जोन इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको मार्केट में डिसाइड करना है कि यहां से मार्केट कहां जा सकता है। करेक्ट। डेटा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। एडीपी का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। अब ये देखिए एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा जो है वो लाइक फोरकास्ट जो है वो कम दिखा रहा है, यानी कि इनका जो एक्सपेक्टेशंस है जो वो फोरकास्ट कर रहे हैं वो है नेगेटिव फॉर करेंसी। अगर ये नेगेटिव फॉर करेंसी है तो गोल्ड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि गोल्ड मार्केट कहां जा सकता है, ऊपर। प्रीवियस कितना आया था 104 के, अभी क्या फोरकास्ट कर रहे हैं 73 के। करेक्ट। अगर 73 के से कम आता है तो नेगेटिव होगा, अगर 73 के से ऊपर आता है तो करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा, यानी कि डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो 230 फोरकास्ट है, यानी कि ज्यादा है। ये ज्यादा है का मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो वो करेंसी के लिए नेगेटिव होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। सबको ये लगता है कि अगर यूएसडी का कोई भी डेटा है और अगर वो डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आ रहा है यानी कि वो डेटा पॉजिटिव है और उस वजह से जो है डॉलर मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा एक्चुअल है क्या। राइट। जैसे ट्रेड बैलेंस है या नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है या आईएसएम सर्विसेज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। पहले आपको ये टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा कि ये डेटा किस काम आता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की अगर मैं बात करूं, अब आप खुद ही सोचिए कि कोई भी कंट्रीज में अगर वहां के सिटीजन अगर अनएम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को हर मंथली कुछ पैसा देती है उनका रह गुजारा करने के लिए, ताकि वो अपना रहना खाना पीना जो है वो कर पाए। करेक्ट। तो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट पे बर्डन है, क्योंकि उनको ये एक्स्ट्रा पैसा उनको देना पड़ रहा है उनके फंड में से। करेक्ट है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि ये कहीं पे लग नहीं रहा है। ये पैसा उनको सिर्फ बांटना है कि ताकि वो लोग अपना खा पाए या अपना रहन सहन कर पाए। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो लोग इस पर्टिकुलर को जो है वो क्लेम करते हैं। राइट। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी काफी सारी पीएम की योजनाएं चलती हैं, कोई बेरोजगार योजना, फिर किसी को जॉब का, इस तरीके की योजनाएं चलती हैं। करेक्ट। आपने ये भी देखा होगा कि कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिसमें हम लोग हर मंथ जो है वो पैसा बांटते हैं। करेक्ट। अब जैसे आपने रिसेंट में देखा है, आपने सुना होगा जैसे ये लाडली बहन योजना ये सब जो चल रही है, तो ये भी तो एक तरीके का बर्डन ही हुआ है ना गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये पैसा एक्स्ट्रा दे रही है गवर्नमेंट। करेक्ट। ये पैसा कहीं इकोनॉमी की डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है। ये पैसा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि ठीक है आपने इस पर्टिकुलर लाइक योजना में या फिर इस पर्टिकुलर जो भी अभी पॉलिसी है इसमें आपने एनरोल करवाया है तो आपको ये मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वो होता है। अब अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ज्यादा आएगा यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा बांट रही है इन लोगों को, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इसलिए जब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है तो उसी वजह से क्लेम ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, यूएस की लेबर इकोनॉमी भी हमें पता चल रही है, लेबर डिपार्टमेंट में पता चल रहा है कि वहां की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, इसी वजह से वो लोग क्लेम्स ले रहे हैं। करेक्ट है। तो अगर ये डेटा ज्यादा आएगा तो इसलिए ये डेटा नेगेटिव होता है करेंसी के लिए। करेक्ट। तो अब जो अब देखो, अब इस चीज को समझो, जब फोरकास्ट 230 है तो फोरकास्ट से कम आना चाहिए। अगर ये फोरकास्ट से कम आएगा तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। यानी कि अगर ये डेटा कम आया यानी कि 230 के से कम आया तो गोल्ड नीचे जाएगा और डॉलर मार्केट ऊपर जाएगा। करेक्ट है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में इसके अंदर ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ जॉब्स कितनी उस पर्टिकुलर मंथ में जुड़ी हैं, बस उसमें फार्मिंग इंडस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए उसको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज कहा जाता है। करेक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट डेटा है आईएसएम सर्विसेज।
ISM सर्विसेज बेसिकली जो है वो ये देखा जाता है कि पर्टिकुलरली उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या अपडेट हुआ है और क्या वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है क्या वो अपग्रेड करी है, तो वो उस बेसिस पे सर्वे किया जाता है। करेक्ट। तो ये डेटा अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये करेंसी के लिए पॉजिटिव है, तो करेंसी ऊपर जाएगी यानी कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा। और ऑयल का भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। करेक्ट। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का जो डेटा है लास्ट टाइम अगर आप देखो तो यह पॉजिटिव आया था। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम ऑयल मार्केट के ऊपर डिस्कस करेंगे। करेक्ट। अभी हम गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान दें। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी हमें कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली थी। 4 आवर्स का देखो, अगर आप RSI देखो, मार्केट बहुत ही अपने सपोर्ट लेवल पे है। RSI पे भी अगर आप देखोगे, अगर ये पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ने 35-30 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर गया, देन डेफिनेटली आप मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आराम से देखोगे। क्लियर है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। आई होप आपको गोल्ड मार्केट का सिनेरियो जो वो क्लियर हो गया होगा। आज की न्यूज जो है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। करेक्ट। एक बार ऑयल मार्केट देख लेते हैं कि ऑयल मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। XTI USD ऑयल मार्केट, देखिए ऑयल मार्केट जो है वो भी अभी काफी नीचे ही है। राइट। काफी ज्यादा देखो ऑयल मार्केट की तो हमें इतना कोई खास मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं रहा है। मार्केट की वैल्यू काफी नीचे ही है। और अभी जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंट पे भी जो न्यूज है, ओपेक ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो अगस्त टू सितंबर में अपना आउटपुट बढ़ाएंगे। ठीक है। अपना आउटपुट बढ़ाने का उनका वैसे ही डिसीजन चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट में ऑयल का आउटपुट आपको अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो उस वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली जब आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइसेस वैसे ही कम होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ऑयल को लेके। राइट। वैसे भी मार्केट जो है वो नीचे ही है। आज की अगर डेटा की बात करें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। अब क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज को आप एक चीज से ये देखो, अगर कोई भी इन्वेंट्री अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री में स्टॉक ज्यादा है। और अगर इन्वेंट्री में स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल उतना बिका नहीं है। अगर इन्वेंट्रीज का डेटा अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल उतना बिका है मार्केट में, इन्वेंट्रीज कम है। यानी कि जो उनकी इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई, यानी कि वो जो ऑयल है वो मार्केट में बिक गया है। अगर वो मार्केट में बिका है तो क्या हुआ है, उसका हमें पैसा मिला है। पैसा मिला है तो क्या हुआ है कि यूएस इकोनॉमी बूस्ट हुई है। तो अगर वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो हमें एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं गई है, क्योंकि स्टॉक में इतना रखा है, मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं हो पाई है, इसलिए प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और अगर डेटा नेगेटिव आएगा तो प्राइजेस जो है वो नीचे गिर जाएंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। डॉलर इंडेक्स और देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में एक चीज थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप एक चीज ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कौन सा है, 97.643 का एक मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख चुके हैं, 2 बार मार्केट ने सेम इसी लेवल पे जो है वो रिटेस्ट किया है। ये भी आप बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर सेक्शन को देखोगे तो ये एक रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड में क्या दिख रहा है, 97.63 और 98.80, इन दो पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में जो है हमें मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत क्लियर है, मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो बाय करना है, मार्केट अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ से आपको सेल करना है। करेक्ट। मार्केट अभी इसी रेंज बाउंड में मूवमेंट कर रहा है, दोनों में से किसी भी लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपडेट है मार्केट को लेके। आई होप आपको मार्केट को लेके जो क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको जरूर शेयर करें।
करेक्ट। बाकी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे आपको मेरे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे मार्केट के बारे में। और आप लोग आज का भी जो ट्रेड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में बनाएँगे, राइट? बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज़ डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।